Hello everyone, welcome to the channel of KB Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6 English which is the friendly mongoose. Mongoose मतलब होता है नेवला. आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, नहीं तो आपको एक बार दिखा देते हैं. ये देखिए, ये है mongoose. एक बहुत बड़े से चूहे जैसा ये होता है. और mongoose और snake, सांप और नेवले की जो एनिमिटी है, जो दुश्मनी है, उसके बारे में भी आप जानते होंगे. काफ़ी कहानियां भी है और इस चैप्टर में भी थोड़ा सा आपको जिक्र उसको देखने को मिलेगा. तो चलिए इसी के साथ स्टोरी स्टार्ट करते हैं. चैप्टर को रीड करेंगे और स्टोरी को समझेंगे. जितने भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मुझे लगेंगे चैप्टर में, वो आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे. चैप्टर 2, द फ्रेंडली मंगूज. वंस A farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उनकी वाइफ अपने छोटे से बेटे के साथ एक गांव में रहते थे. They loved him very much. और वो अपने बेटे को हर पेरेंट्स की तरह बहुत प्यार करते थे. We must have a pet. हमें एक पेट, एक पालतू जानवर रखना चाहिए. The farmer said to his wife. One day, एक दिन फार्मर अपनी वाइफ को कहता है कि हमें कोई पेट रखना चाहिए. When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, He will need a companion. तो उसको एक साथी की ज़रूरत होगी. This pet will be our son's companion. ये जो पेट है, हमारा जो पालतू जानवर होगा, वो हमारे बेटे का कंपेनियन, साथी बनेगा. His wife liked the idea. उसकी वाइफ को ये आइडिया पसंद आता है. One evening, और एक शाम को, the farmer brought with him a tiny mongoose. जो फार्मर है वो अपने साथ एक छोटा सा नेवला लेकर आता है. It's a baby mongoose. ये मंगूस का बेबी है. Said his wife, but will soon be fully grown. लेकिन ये जल्दी ही बहुत बड़ा हो जाएगा. He will be a friend to our son. और ये फिर हमारे बेटे का दोस्त बनेगा. ये देखिए, ये फैमिली है उनकी पूरी और ये मंगूज है. Both the baby and the mongoose grew. बेबी और मंगूज दोनों बड़े होते हैं. In 5 or 6 months, और 5 और 6 महीने में ही the mongoose had grown to its full size. जो नेवला है वो उसके फुल साइज तक ग्रो हो जाता है, मतलब बिल्कुल बड़ा हो जाता है. अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आईज. और बहुत ही प्यारा जानवर था जिसकी 2 चमकदार आंखें. एंड अ बुशी टेल. और एक खूब बाल वाली रेशेदार टेल थी. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल. और फार्मर का जो बेबी था वो अभी भी, सन जो था वो अभी भी छोटा बच्चा ही था पालने में. ह्यूमन बेबी आप जानते हैं 5-6 मंथ्स में ज़्यादा ग्रो नहीं करते, लेकिन कई एनिमल्स के बेबीज जो है वो बड़े हो जाते हैं. स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटिवली. ऑल्टरनेटिवली मतलब कभी कभी रोता था, कभी फिर सोता था, फिर सोता, रोता सोता, ये वो करता रहता था. कभी ये कभी वो. वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. फार्मर की जो वाइफ है वो मार्केट जाना चाहती हैं. शी फेड द बेबी. वो बेबी को फीड कराती है. एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. और उनको उसके छोटे पालने पे सोने के लिए रख देती है. पिकिंग अप द बास्केट उठाती है, टोकरी. शी सेड टू हर हस्बैंड. और फार्मर से, उनके हस्बैंड से कहती हैं, आई एम ऑफ टू द बाजार. मैं बाजार जा रही हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग. और बच्चा जो है वो सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम. उसका ध्यान रखना. कीपिंग एन आई मतलब ध्यान रखना. फ्रैंकली, सच बताऊँ, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज. मैं बच्चे को मंगूस के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती. यू नीड नॉट बी अफ्रेड. तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है. सेड द फार्मर. द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल. ये तो एक फ्रेंडली एनिमल है, दोस्ताना पशु है, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा. मतलब इट्स एज स्वीट एज आर बेबी. ये हमारे बेबी जैसा ही स्वीट है. एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स. दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो. और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारा लड़का एंड द मंगूस. द वाइफ वेंट अवे. वाइफ चली जाती है. एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस. और फार्मर जिसके पास घर में करने के लिए कुछ नहीं था, डिसाइडेड टू गो आउट. वो बाहर जाने की सोचता है. एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे. वो सोचता है जाके एक बार अपने खेत देखाता हूँ, जो कि बहुत दूर नहीं थे. ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स. वहाँ जाता है तो उसको कुछ दोस्त मिल जाते हैं. ऑन द वे बैक, वापस आते टाइम रास्ते में. एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. और वो कुछ टाइम तक वापस नहीं आता. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग. फार्मर की जो वाइफ है वो अपनी शॉपिंग फिनिश करती है.
एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। और वो वापस आती है बास्केट फुल, एक टोकरी भर के ग्रोसरीज, घर का सामान लेकर। शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। वो देखती है कि मंगूज जो है नेवला, वो बाहर बैठा है जैसे कि उसका रास्ता देख रहा हो। ऑन सीइंग हर, उनको देखकर, वाइफ को देखकर, ही रैन टू वेलकम हर। वो दौड़ के जाता है और उनको वेलकम करता है। एज वॉज कस्टमरी, और ये कस्टमरी रिवाज ही था, वो हमेशा ऐसा ही करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट मंगूज। फार्मर की वाइफ एक बार मंगूज को ध्यान से देखती है। एंड स्क्रीम्ड, और जोर से चिल्लाती है, ब्लड, खून, शी क्राइड। द फेस एंड पॉज ऑफ मंगूज वर स्मेयर्ड इन ब्लड। जो फेस, मुंह और पॉज, जो पंजे थे मंगूज के, वो ब्लड में स्मियर्ड मतलब बिल्कुल सने हुए थे। यू विकेड एनिमल, शैतान जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बेबी को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। हिस्टेरिकली मतलब होता है पागलों की तरह वो स्क्रीम करने लगी, चिल्लाने लगी। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, और वो रेज मतलब गुस्से से, ब्लाइंड बिल्कुल अंधी हो गई। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और पूरी स्ट्रेंथ से, अपनी पूरी ताकत से, ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, जो ग्रोसरीज की भरी हुई बास्केट थी वो नीचे पटक देती है। ऑन द ब्लड स्मियर मंगूज, किसके ऊपर, जो खून से सना हुआ मंगूज था उसके ऊपर। एंड रैन इनसाइड टू चाइल्ड्स क्रेडल, और दौड़ के बच्चे के जो क्रेडल है, झूला, उसके पास जाती है। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, बेबी जो है वो अभी भी सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉन, लेकिन फ्लोर पर, वहीं नीचे जमीन पर, एक काले रंग का सांप, बिल्कुल टॉन मतलब ऐसे फाड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर कटा हुआ बीच से। एंड ब्लीडिंग, और खून से भरा हुआ पड़ा हुआ था। इन अ फ्लैश, बहुत जल्दी, शी रियलाइज्ड व्हाट हैज हैपेंड, वो समझ गई कि क्या हुआ होगा। आप भी समझ गए होंगे ज़रूर। उसने, ये स्नेक इसके बेबी को हार्म पहुंचाने के लिए आया होगा और मंगूज ने इसको मार दिया होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वो बाहर जाती है मंगूज को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बेटे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा। व्हाट हैव आई डन, और मैंने ये क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मंगूज, वो रोती है मंगूज को टच करते हुए। हु लेड डेड एंड स्टिल, जो कि मरा हुआ है वहाँ पर और स्टिल अभी लेटा हुआ है बिना हिले डुले। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, जो कि बिल्कुल अनजान है, जो वो सॉब कर रही है, रो रही है, सिसकियाँ ले रही है उससे। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली, फार्मर की जो वाइफ जिसने बहुत जल्दबाजी में एक्ट कर दिया। एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट डेड मंगूज, बहुत देर तक डेड मंगूज को स्टेयर करती रही, देखती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, उसके बाद उसने देखा कि बेबी रो रहा है। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू को पोंछते हुए। शी वेंट इन टू फीड हिम, और वो उसको फीड करने के लिए अंदर चली जाती है। ये कहानी है जो पंचतंत्र से ली गई है। और आपको क्या सीख मिलती है इससे, कि कभी भी गुस्से में, व्हेन यू आर वेरी एंग्री, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, स्पेशली ऐसा डिसीजन जिससे किसी को या आपको बाद में हार्म हो। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो ये कहना चाह रहा है आपको, जो सीख आपको इससे मिलती है, वो भी आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी।